हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग क्लास 10th साइंस का अध्याय 3 शुरू कर रहे हैं। ठीक है। इससे पहले हमने पहला और दूसरा अध्याय में वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप पहली बार इसे देख रहे हैं तो आप बाकी दोनों जो चैप्टर्स हैं, बाकी दोनों जो अध्याय हैं, आप उनके भी वीडियोस को देख के उनको भी आप समझ लें। ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं। जो हम लोग का अध्याय 3 है उसका नाम है धातु एवं अधातु। ठीक है। अगर इसको इंग्लिश में बोले तो मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है। अब इसमें जैसे आपको पता होगा, अगर आप पहले से मेरे वीडियोस देखते हैं, मैं हर एक पॉइंट्स को आपका क्लियर कराता हूँ। जितने भी पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी बुक्स में रहते हैं मैं सभी आपको एक एक करके बताता हूँ। तो अध्याय 3 का जो पहला पॉइंट है वो भौतिक गुणधर्म है। ठीक है। भौतिक गुणधर्म के अंदर जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे धात्विक चमक, अपने शुद्ध रूप में धातुएं चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी अगर धातु है और वह अपने शुद्ध रूप में है तो वो चमकदार होती है। ठीक है, वो चमकेगी। तो धातु का ये जो गुणधर्म है इसको ही हम लोग धात्विक चमक कहते हैं। आपने लोहा देखा होगा, ठीक है, लेकिन वो चमकदार नहीं होता है जो आपने देखा होगा, क्योंकि वो ऑक्साइड का रूप है। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर में संक्षारण हुआ रहता है। तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो वो उसका शुद्ध रूप नहीं है। अगर वो शुद्ध रूप में रहेगा तो आपको वो चमकता हुआ दिखेगा। अगर आप कोई लोहा का टुकड़ा है उसको अगर आप टुकड़ा करेंगे तो जो टुकड़ा वाला स्थान है उसमें आप देख सकते हैं कि वो चमकता हुआ रहेगा, क्योंकि वो अभी शुद्ध है। ठीक है। तो उस प्रकार से कोई भी अगर धातु है जो शुद्ध है तो वो चमकता हुआ रहेगा। इसी जो गुण है धातु का उसको धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। ठीक है। धातुएं सामान्यतः कठोर होती है और उसमें क्या होता है, प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। ठीक है। अलग अलग धातु है, जैसे आपका लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया। तो लोहा और एल्युमिनियम का जो कठोरता होगा दोनों कठोर होंगे, लेकिन दोनों की जो कठोरता होगी वो अलग अलग होगी। उसी प्रकार से अलग अलग अगर आप धातु लेंगे तो उनमें वो सब कठोर रहेंगे, लेकिन उनकी जो कठोरता है वो अलग अलग रहेगी। ठीक है। यहाँ सामान्यतः है तो इसमें अपवाद भी रह सकता है, आगे देखेंगे। ठीक है। आघात बाध्यता किसे बोलते हैं? तो धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघात बाध्यता कहते हैं। आप नाम से पहचान सकते हैं। आघात मतलब किसी भी चीज़ पर आप चोट मारें उसको आघात बोलते हैं। बाध्यता बढ़ता हुआ, बढ़ता है। ठीक है। मतलब आप किसी चीज़ पर आघात करेंगे, प्रहार करेंगे, चोट मारेंगे तो वो बढ़ेगा। ठीक है। तो धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाते हैं। पीटना मतलब आघात करना, और उससे हम लोग चादर बनाते हैं। बढ़ जाता है, चादर के रूप में हो जाता है। तो ये जो गुणधर्म है आपका धातु का, इसको आघात बाध्यता कहते हैं। ठीक है। तो इसमें नोट्स में क्या याद रखना है आपको? सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातबाध्य धातु हैं। ठीक है। अगला है तन्यता। तो धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। ठीक है। आपको पता है धातु को हम लोग तार के रूप में भी खींच सकते हैं। तो ये जो क्षमता है धातुओं में, जिसके खातिर हम लोग उसको तार के रूप में खींच सकते हैं, तो उसी जो क्षमता है उसको तन्यता कहते हैं। ठीक है। इसको आप इसमें आपको याद रखना है, सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। मतलब सोना को आप बाकी सभी धातुओं की तुलना में सबसे ज़्यादा लंबा खींच सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 ग्राम सोना, सिर्फ 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। आप अनुमान लगा सकते हैं, सिर्फ 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है। अगला पॉइंट है ध्वनिक। ठीक है। ये ध्वनि आपको पता होगा। तो ध्वनि मतलब होता है आवाज़। किसी भी आवाज़ को ध्वनि कहते हैं। तो उसी शब्द से ये बना है ध्वनिक। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है उसे ध्वनिक कहते हैं। ठीक है। हो सकता है यहाँ पे आकार है या यहाँ आकार है, ठीक है, जो भी है। तो ये ध्वनिक है। तो मतलब बहुत सारी धातुएं होती है जो किसी कठोर सतह से टकराने के बाद उसमें से आवाज़ निकलता है। जैसे आप स्कूल की घंटी देखे होंगे, उसको मारने से वो आवाज़ करता है। तो वैसी धातुएं जो किसी कठोर सतह से टकराने के बाद उसमें आवाज़ उत्पन्न होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है। ध्वनि मतलब आवाज़ होता है। ध्वनि उत्पन्न होता है, उसको क्या बोलते हैं? ध्वनिक बोलते हैं। ठीक है। अभी अगला पॉइंट है धातुएं ऊष्मा का सुचालक होती हैं। धातुएं ऊष्मा का सुचालक, ऊष्मा मतलब गर्म, हीट। ठीक है। तो धातुएं ऊष्मा का सुचालक होती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप यहाँ पे आपने मान लेते हैं आपने यहाँ पे आग जलाई, ठीक है, और यहाँ पे आप एक धातु का कोई भी टुकड़ा रख दिए, मान लेते हैं आपने एक लोहा रख दिया,
तो यहाँ पे गर्म होगा, साथ में धीरे धीरे ये जो गर्म है ये पूरा लोहे में फैल जाएगा। ठीक है, तो हीट मतलब जो उष्मा है वो धातु से क्या होता है, एक दूसरे में चाल होता है, यहाँ से यहाँ ऐसा चाल होता है। वो क्या करता है, उष्मा को चाल करता है, सुचालक होता है। ठीक है, उष्मा को उससे पार होने देता है। ठीक है, मरकरी तथा लेड सिल्वर और कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। तो आपको याद रखना है, सिल्वर और कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। ठीक है, और मरकरी तथा लेड उष्मा के कुचालक हैं। तो आप सुचालक याद रख रहे हैं, अच्छे चालक याद रख रहे हैं, तो कुचालक भी याद रखिए। मरकरी तथा लेड क्या है, ये उष्मा के कुचालक हैं। उसके बाद पहुंचता है 3.1.2। अभी हम लोग पढ़ रहे थे 3.1, अभी पहुंचता है 3.1.2। ठीक है, अभी इसमें अधातु है, तो इसके जो आगे पॉइंट्स है इधर देखते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, ब्रोमीन केवल एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में होती है, बाकी सभी अधातु ठोस या गैस होते हैं। तो आपने धातु अधातु आपको पता होगा कि कोई भी आप जो भी पदार्थ हैं सबको हम लोग मतलब धातु या अधातु के रूप में दो हिस्से में बांट सकते हैं, धातु अधातु, और कुछ उपधातु भी होते हैं, आगे देखेंगे। ठीक है, तो अगर धातु और अधातु की बात करें तो वो अलग अलग फॉर्म में रहते हैं, जैसे आपका ठोस हो गया, ठीक है, द्रव हो गया, गैस हो गया, इस प्रकार से 3 अवस्था में रहते हैं। तो जो अधातु की बात कर रहे हैं हम लोग, जितने भी अधातु हैं उसमें से केवल ब्रोमीन ही एक ऐसा अधातु है जो आपका क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। ब्रोमीन अकेला है जो द्रव में रहता है, बाकी जो सभी अधातु हैं या तो वो ठोस हैं या वो गैस हैं। ठीक है, उसी प्रकार से मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। मतलब अगर मरकरी को हटा दें तो बाकी सभी धातु, यहाँ धातु की बात हो रही है, बाकी सभी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में रहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि मरकरी जो है वो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं रहता है। आगे बात करते हैं, धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। ठीक है, मतलब सामान्यतः तो क्या होता है कि धातुओं का जो गलनांक होता है, गलनांक कहने का मतलब जिस तापमान पर वो पिघलते हैं, ठीक है, उसको गलनांक बोलते हैं, वो बहुत अधिक होता है। लेकिन अगर गैलियम और सीजियम की बात करें तो उसका गलनांक बहुत कम होता है, ये हथेली पर रखने पर पिघल जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, आयोडीन एक अधातु है जो चमकीला होता है। ठीक है, कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। आपको पता है कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट भी है, कार्बन का अपर रूप हीरा भी है। तो वो कार्बन एक ऐसी अधातु है जो अलग अलग रूपों में रहती है और प्रत्येक रूप को क्या कहते हैं, अपर रूप कहते हैं, याद रखना है, अपर रूप कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, हीरा कार्बन का अपर रूप है, यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, मतलब प्रकृति में जो जितने भी पदार्थ अभी उपस्थित हैं, ठीक है, उसमें से हम लोग जो जानते हैं हीरा क्या है, सबसे कठोर है, सबसे कठोर। ठीक है, ये कार्बन का अपर रूप है और सबसे कठोर अधातु है। ठीक है, इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। ठीक है, अगला है, ग्रेफाइट कार्बन का एक अन्य अपर रूप है जो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, जनरली क्या होता है कि आपको अगर ग्रेफाइट को छोड़ दें तो बाकी जितने भी अधातु हैं सभी विद्युत के कुचालक रहेंगे, मतलब उसमें से होकर आपका जो विद्युत है, करंट है, उसमें पास नहीं होती है। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जिससे करंट पास होती है, वो क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्षारीय धातु, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों को मिला के क्षारीय धातु बोलते हैं। ये क्या होता है, इतनी मुलायम होती है कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। तो आपको क्वेश्चन रहेगा कि कौन सा धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है, तो आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनके घनत्व तथा गलनांक कम होते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की बात कर रहे हैं तो उनका घनत्व और गलनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातुओं एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे थे भौतिक गुणधर्म, यहाँ शुरू में हम लोग देखे थे भौतिक गुणधर्म। ठीक है, तो भौतिक गुणधर्म के हिसाब से हमने देखा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि हम लोग अगर इसको रासायनिक गुणधर्म के हिसाब से देखें तो हम लोग उसको आसानी से और भी अच्छे से उसमें हम लोग धातु और अधातु में अलग अलग पहचान कर सकेंगे, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे और 2 पॉइंट्स है, उसको देख लेते हैं। क्या है, अधिकांश धातुएं ऑक्साइड प्रदान करते हैं, अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करते हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। उसी प्रकार से अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करते हैं। ये थे आपका
नोट्स, ये हम लोग का पार्ट 1 है, ठीक है, ये पार्ट 1 है। इसी प्रकार से पार्ट 2 पार्ट 3 के वीडियोज़ हम बनाएंगे, आप हमारे चैनल पर बने रहिए, ठीक है। अभी इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। आप अगर एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको वहाँ पे दिखेगा। ऐसी धातु की उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, तो वो मरकरी है, हमने देखा था। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो वो क्या था, क्षारीय धातु थे, जिसमें आपने देखा अभी यहाँ पे क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कुछ भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे सोडियम लिख दीजिए किसी एक का, ठीक है। ऊष्मा का सबसे अच्छी चालक होती है, तो सिल्वर हमने देखा था, ठीक है। उसी प्रकार से ऊष्मा का कुचालक होती है, तो मरकरी और लेड है जो ऊष्मा का कुचालक होती है। उसके बाद क्या है, आघात वर्ध्यता तथा तन्यता का अर्थ क्या है। तो आघात वर्ध्यता क्या था, आघात मतलब चोट लगाना, पीटना, वर्ध्यता उससे बढ़ेगा, तो इसका क्या मतलब था, हमने देखा था कि हम लोग धातु को पीट कर चादर बना सकते हैं, उसको आघात वर्ध्यता कहते हैं। उसी प्रकार से तन्य मतलब तन्यता का बात कर रहा है। तन्य क्या होता है, धातुओं से हम लोग लंबा तार बना सकते हैं, उसको हम लोग तन्यता कहते हैं। और शीट के रूप में पीट सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आघात वर्ध्यता कहते हैं। तो ये हम लोग का पार्ट 1 है, इससे आगे की वीडियोस हम लोग बनाएंगे, उसमें और भी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। आप अगर इसको पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले जो चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं आप उसको भी जाके देख लें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।